श्री राम। मैं रूपलता आप सभी दर्शकों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम कर्क लग्न सुखी जीवन हेतु उपयोगी टोटके जानने वाले हैं। सामान्यतः कर्क लग्न के व्यक्ति भावुक और विचारशील होते हैं। वे स्वतंत्र व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफल होते हैं। ये प्रगतिशील होते हैं तथा समय के अनुसार इनके विचारों में परिवर्तन आता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए उपयोगी टोटके इस प्रकार है। पहला टोटका, यदि कर्क लग्न वाले जातकों को जीवन में परेशानी एवं निराशापूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो तो ग्रहण काल में ऐसे व्यक्तियों को अपने आराध्य देव के मंत्र का यथाशक्ति जाप करना आवश्यक है। दूसरा टोटका, कर्क लग्न के व्यक्तियों को यदि पैतृक संपत्ति, धन एवं कुटुंब की ओर से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव के मंदिर में लाल चंदन का दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सूर्य गायत्री अथवा सूर्य मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। हवन सामग्री में लाल चंदन का अवश्य प्रयोग करें। ऐसे व्यक्तियों को तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें रोली डालकर भगवान सूर्य को आद्य देना आवश्यक है। आद्य देते समय लाल वस्त्र अवश्य धारण करें। तीसरा टोटका, यदि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को बंधु बांधवों से संबंध मधुर नहीं हो अथवा मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुधवार का व्रत करना चाहिए तथा भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करनी जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को 5 मुखी रुद्राक्ष शुक्ल पक्ष के बुधवार को अपने गले में धारण करना जरूरी है। चौथा टोटका, कर्क लगने वाले व्यक्तियों को यदि पारिवारिक जीवन में कटुता का अनुभव हो रहा हो, घर परिवार की शांति भंग हो रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को माता अथवा माता तुल्य महिलाओं की सेवा करनी आवश्यक है तथा स्त्रियों के प्रति अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। मंदिर में घी, कपूर एवं सफ़ेद चंदन का दान करना जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना लाभदायी होगा। पांचवा टोटका, कर्क लग्न वाले जातकों को यदि शिक्षा के प्रति एकाग्रता भंग हो रही हो, संतान पक्ष से कष्ट की अनुभूति हो रही हो अथवा समाज में अनावश्यक अपयश का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को दाएं हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा रत्न धारण करें। ऐसे व्यक्तियों को नित्य प्रातःकाल लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को लाल गाय एवं सांड को गुड़ और रोटी खिलानी लाभदायक होगी। छठा टोटका, कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को यदि शारीरिक व्याधियों से परेशानी हो, बीमारी पर अधिक खर्च हो रहा हो अथवा शत्रु पक्ष प्रबल रहता हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने गुरु एवं परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों से निर्देश लेकर ही कौन सा भी कार्य संपन्न करना चाहिए। सातवां टोटका, कर्क लग्न के व्यक्तियों को दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव चल रहा हो, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद पूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हो अथवा साझेदारों से शत्रुतापूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने जीवन साथी अथवा अपने सहयोगियों से परामर्श अवश्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को नित्य बिल्व पत्र पर लाल चंदन से श्री राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक होगा। आठवां टोटका, कर्क लग्न के व्यक्तियों को यदि अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो अथवा मन में भय की स्थितियाँ विद्यमान हो रही हो, सदैव अपने आप को भयभीत महसूस करते हो तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व अपने पितरों को नमन करना चाहिए तथा नित्य उनकी फोटो के दर्शन करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को स्मशान के पास यदि कुआं या नलकूप हो तो वहाँ से जल लाकर अपने घर में मिट्टी के पात्र में भरकर रखना चाहिए। उसके अलावा चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाना लाभदायक होगा।
ऐसे व्यक्तियों को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना जरूरी है। 9वां टोटका, कर्क लग्न वाले जातकों को यदि भाग्योदय में अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हो, महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पीली गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को पुखराज रत्न धारण करने से प्रतिकूलता समाप्त होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। जल में शहद मिलाकर नित्य भगवान शिव पर अर्पित करना लाभदायक होगा। 10वां टोटका, कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को यदि आजीविका में व्यवधान उत्पन्न हो, यदि आजीविका हो पर अधिकारी वर्ग से वैमनस्यपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो, अत्यधिक परिश्रम के उपरांत भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही हो, अथवा पितृपक्ष से अनावश्यक विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मूंगा धारण करना लाभदायक होगा। ऐसे व्यक्तियों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चंदन की माला अर्पित करनी जरूरी है। बहते हुए जल में 7 मंगलवार तक 1.25 पाव गुड़ एवं तिल की रेवड़ी प्रवाहित करें। सिंदूर, कपूर, घी, जायफल, सेब, लाल कपड़ा, लाल चंदन की माला या लाल चंदन, बूंदी के लड्डू आदि 21 मंगलवार तक भगवान हनुमान जी को अर्पित करें तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। 11वां टोटका, कर्क लग्न के व्यक्तियों को यदि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, बार बार आर्थिक हानि हो रही हो और आय मार्ग बाधित हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को 21 शुक्रवार तक पके हुए चावल में शक्कर एवं घी डालकर सफ़ेद गाय को नियम पूर्वक खिलाना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को मोती अथवा स्फटिक की माला उपहार में देनी लाभदायक होगी। 12वां टोटका, कर्क लग्न के व्यक्तियों को यदि व्यर्थ में वाद विवाद, आकस्मिक धन हानि, दुर्घटना, यात्राओं में शारीरिक कष्ट एवं थकान आदि का अनुभव हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। 7 बुधवार को मिट्टी के कलश पर ढक्कन रखकर बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को नियमित गणपति स्तोत्र का पाठ करना जरूरी है। 13वां टोटका, यदि पर्याप्त धनार्जन के बावजूद धन संचय नहीं हो रहा हो, तो अपने गल्ले अथवा तिजोरी में सबसे नीचे की ओर बुधवार के दिन हरे रंग का नया वस्त्र बिछाए। 14वां टोटका, यदि वाद विवाद एवं दुर्घटना आदि के कारण धन का अपव्यय हो रहा हो, तो घर में मनी प्लांट का पौधा दूसरे के घर से लाकर उगाए। 15वां टोटका, यदि आप धन समृद्धिपूर्ण जीवन की अभिलाषा हो, तो अपने घर में लाल पुष्प देने वाले बेल उगाए। यथासंभव घर के मुख्य द्वार पर ही ऐसी बेल होनी चाहिए। वर्षा का जल एकत्रित करके उसमें मनी प्लांट लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे नए वीडियोस के अपडेट मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।